डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लासेस में आपका खैर मुकदम है। आज हम 12th अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और सब टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है F Limited offered 1,50,000 shares of rupees 20 each at premium of rupees 5, payable as follows: rupees 5 on application, 12 on allotment, including rupees 5 premium, and balance as and when required. Applications were received for 1,80,000 shares. Allotment was made on the following basis: applications for 1 lakh shares only 80,000, and applications for 80,000 shares 70,000 only. All money due on allotment was received except a holder of 2,000 shares out of group applying for 1 lakh shares. Journalize. एक्चुअली एफ लिमिटेड एक फर्म है, 1,50,000 शेयर्स वो इश्यू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 1,80,000 शेयर्स के लिए। यानी कि शेयर्स टोटल हैं कंपनी के पास 1,50,000 शेयर्स। फेस वैल्यू है ₹20 और प्रीमियम है ₹5। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 1,80,000, यानी 1.5 लाख के बदले 1,80,000 एप्लीकेशंस आती हैं। फिलहाल हम देखेंगे एप्लीकेशंस की रेट क्या है। ऑन एप्लीकेशंस ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹12, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5। यानी अलॉटमेंट असली ₹7 है, जब हम प्रीमियम उससे माइनस करेंगे। टोटल 12 है, उसमें प्रीमियम है ₹5 और जब ₹5 निकालेंगे उससे प्रीमियम की अलग, तो अलॉटमेंट ओनली अलॉटमेंट रह जाती हैं 7। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 1,80,000 शेयर्स, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला है। अब देखेंगे अलॉटमेंट एक्सेप्ट कितनी हुई है एप्लीकेशंस, या टोटल अलॉटमेंट क्या है, अलॉट कितनी हुई है। फॉर 1,80,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स के लिए सिर्फ 80,000 एक्सेप्ट हुई है। पहले राउंड में 1 लाख शेयर्स उठाई गई, उनमें से 80,000 शेयर्स 80,000 शेयर्स एक्सेप्ट हुई, यानी उनकी अलॉटमेंट आ गई। उसके बाद फॉर 80,000 शेयर्स ओनली 70,000 वायर एक्सेप्टेड। तो टोटल कितने हैं ये असली यहाँ पहले 1 लाख और 80,000, ये टोटल 1,80,000 था जो आई थी एप्लीकेशंस, लेकिन पहले राउंड में 80,000 एक्सेप्ट हुए, दूसरे राउंड में 70,000, तो टोटल हो गए 1,50,000 जो असली इशू किए थे, करने हैं इसको कंपनी को। शेयर्स जो कंपनी के पास असली हैं टोटल। तो उसके अलावा एक और चीज है, all money due on allotment was received except a holder of 2,000 shares out of 1 lakh। यानी कि 2,000 shares not received out of 1 lakh। जो दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है 1 लाख वाला, दूसरा है 80,000 वाला। तो जो 1 लाख वाला ग्रुप है जिसको 80,000 एक्सेप्ट हुए हैं, उसमें से 2,000 शेयर्स रिसीव नहीं हुए हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। फिलहाल हम क्वेश्चन देखेंगे, जर्नलाइज हमें करना है। तो पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा रखा है, वो है वर्किंग नोट, यानी रफ कॉलम रखा है। ये आपको जरूरी नहीं बनाना है, लेकिन इससे आपको समझ आएगा कि यहाँ कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहला है फॉर्मेट में हमें जो हम शेयर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम जो फॉर्मेट है, पहला है बैंक अकाउंट DR, that is 9 lakh. Why?
हाउ इट इज 9 लाख, 1,80,000 शेयर्स एप्लीकेशंस आई हैं, ये एप्लीकेशन का अकाउंट है। 1,80,000 applications have been received in place of 1,50,000। तो जब 1,80,000 एप्लीकेशंस आई तो रेट क्या थी पर शेयर एप्लीकेशन मनी 5, 1,80,000 into 5 दैट इज इक्वल टू 9 लाख। तो हमने यहाँ पर लिखा बैंक अकाउंट इक्वल टू 9 लाख, बैंक में जमा हुआ है 9 लाख। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा आया है 9 लाख, ठीक है। इसके लिए हमें नरेशन लिखनी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 1,80,000 shares at the rate of ₹5 per share। यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, टोटल 1,80,000 शेयर्स पर ₹5 पर शेयर, यानी 1,80,000 into 5 दैट इज इक्वल 9 लाख। ये हम इसका रीजन भी देते हैं या एक्सप्लेन करते हैं उसको। उसके बाद नंबर 2 पर जो फॉर्मेट के मुताबिक हमें चलना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आया, यही 9 लाख। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हमें दूसरा स्टेप है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट में उतना ही पैसा जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, लेकिन शेयर होल्डर्स के कैपिटल अकाउंट में वही पैसा जाएगा जो अलॉट हुआ होगा, जितनी शेयर्स अलॉट है। अलॉटमेंट है सिर्फ 1.5 लाख शेयर्स को, इसलिए हम लिखेंगे 1,50,000 into 5, इतना आया है उसको, यानी वो बनता है 7,50,000, ठीक। तो उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो बाकी रह जाता है, यानी 1,80,000 एप्लीकेशन जो हैं उसमें से 1,50,000 एक्सेप्ट हुई, जो 30,000 है, 30,000 शेयर्स का जो एट द रेट ऑफ ₹5 वो बनता है 1,50,000, वो 1.5 लाख। वो एडजस्ट करना है अलॉटमेंट अकाउंट में या रिफंड करना है, रिजेक्ट करना है, उससे क्या होगा वो अलग हमने निकाला। यानी कि असली जो अमाउंट हमारा है दैट इज 1,50,000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ ₹5 वो बनता है 7.5 लाख, 7,50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो हो गया ये वाला जो 7,50,000 हमने ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में इस 9 लाख से। उसके बाद एंड एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, जो एक्सेस है, सरप्लस है, वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। एंड थर्ड नंबर पर जो है हमारा फॉर्मेट एज पर फॉर्मेट दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें अलॉटमेंट जो है, अब अलॉटमेंट मनी जो है हमारे पास वो है 12 रुपीज। और जब हम देखेंगे एप्लीकेशंस आई हैं 1,80,000 शेयर्स के लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन के लिए कंडीशन, अलॉटमेंट के लिए ओनली 1,50,000। हम देखेंगे 1.5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12, उसमें 5 रुपए आते हैं प्रीमियम का, 7 रुपए अलॉटमेंट का, लेकिन टोटल है 12 रुपीज इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम। तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर मैंने रफ करके रखा है वर्किंग नोट 1,50,000 एट द रेट ऑफ ₹12, ये बनता है 18 लाख, 18 लाख रुपए अलॉटमेंट अलॉटेड है एट द रेट ऑफ ₹12। तो कितने शेयर्स के लिए, 1.5 लाख शेयर्स के लिए, 1.5 लाख शेयर्स 12 एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर, यानी 1,50,000 into 12, this becomes 18 lakh rupees, 18 lakh। टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमें इतना ही लिखना था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन प्रीमियम जब आ गया तो हमें एक और स्टेप बढ़ाना पड़ा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 अकाउंट है हमारी, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 1,50,000 into 7, जो असली अलॉटमेंट 7 है, क्योंकि ₹5 को हम माइनस करेंगे, वहां 12 - 5 दैट इज इक्वल 7, 7 को मल्टीपल करेंगे 1,50,000 के साथ, तो ये बनता है 10,50,000 रुपये, 10,50,000 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएगा।
उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 1,50,000 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो प्रीमियम की रेट है ₹5 पर शेयर इंटू 5, तो ये बनता है 7,50,000, 7,50,000 ₹5 के हिसाब से, 1.5 लाख शेयर्स का प्रीमियम में, और 10,50,000 ₹7 के हिसाब से 1.5 लाख शेयर्स का। तो हम इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, या बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,50,000 शेयर्स at the rate of ₹7 and premium at the rate of ₹5। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है इसका है, दैट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, यहां डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे, उसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन के लिए एक वर्किंग नोट दिखाऊंगा। यहाँ वर्किंग है कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू था, अब हमारा स्टेप है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके लिए वर्किंग नोट हम लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू हमने लिखा, अलॉटमेंट मनी ड्यू, जो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ है कितना है, वो यहाँ दिखाया गया है 18 लाख, विच इज इक्वल टू ₹18 लाख। ओके, उसके बाद हाँ, ये ₹18 लाख कहां से आ गया, इसका हिसाब है 1,50,000 शेयर्स जो है इनटू 12, यानी टोटल अलॉटमेंट मनी जो है अलॉटमेंट के लिए टोटल ₹12 है, उसमें ₹5 है प्रीमियम, दिस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। 1,50,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 18 लाख। हो गया पहला स्टेप इसका कैलकुलेशन का। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें ऑलरेडी रिसीव्ड है, ऑलरेडी रिसीव्ड, जो हमें एप्लीकेशन मनी में 30,000 का एक्स्ट्रा मिला है, वो मैंने यहां पर लिख के रखा है। देखिए 1,80,000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, लेकिन 1,50,000 शेयर्स असली है। जब 1,50,000 1,80,000 से माइनस करते हैं, वो बनते हैं 30,000। तो ये हम लिखेंगे 30,000, ये ऑलरेडी रिसीव्ड जो है इन एक्सेस लिखेंगे, इन एक्सेस यानी सरप्लस आया है हमें 30,000 इंटू 5, वो कितना है, दैट इज 1,50,000, 1,50,000। ये 1,50,000 जो है, ये हमने एप्लीकेशन मनी में ऑलरेडी एक्सेस रिसीव किया है, इसको हम माइनस करेंगे, ये देखेंगे ये कितना बनता है। 18 लाख से 1,50,000 निकालेंगे, दिस बिकम्स 16,50,000, 16.5 लाख रह गया 18 लाख में से। अब हम देखेंगे हमें यहां पर क्या लिखना है, जो अलॉटमेंट रिसीव कितनी करनी है हमें, लेकिन इसमें एक चीज है, ये 2,000 का हिसाब भी देना है, इतना ही बनता था ये, अगर ये 2,000 नहीं होता जो नॉट रिसीव्ड रह गया है। लेकिन नॉट रिसीव्ड के लिए हम पहले अलग से, ये जो हम, ये मैं ग्रीन से लिखूंगा यहां पर ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, 16,50,000 ये विजिबल रहेगा ग्रीन से। तो यहां इसको ऐड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये देखिए कैलकुलेशन अभी हम कर लेंगे। हम पहले लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड फॉर, या टू शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इसमें जहां हमारे 2,000 जो है जो नॉट रिसीव्ड है, 1 लाख के ग्रुप में एज पर क्वेश्चन हम एक बार फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखता है कि ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 1 लाख शेयर्स। जो यहां पर ग्रुप है 1 लाख शेयर्स का, इसमें से
जिसके लिए सिर्फ 80,000 अलॉट हुए हैं, तो हम लिखेंगे ये 1 लाख जो शेयर्स है, 1 लाख का ग्रुप डिवाइड बाय 80,000, जो इसके लिए 80,000 ओनली अप्लाई हुए, इनटू 2,000। ठीक है, तो ये जीरोस हम कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये रह गया 10/8 इंटू 2,000। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 5s are 10, 2 4s are, यानी 5/4 ऑफ 2,000 रह गया ये। तो ये कितना बनता है, 5/4 ऑफ 2,000, दिस बिकम्स 5 इंटू 2,000 कीजिए इसको, 5 इंटू 2,000 डिवाइड बाई 4, ये कितना बनता है। या अगर हम डायरेक्ट इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10,000 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 10,000 का चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ 10,000। ये सिंपल है, ये बनता है 2500, 2,500 शेयर्स। ये शेयर्स बन गई कितनी, 2500 शेयर्स ये बन गई यहाँ। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, 2500 शेयर्स, ये याद रखना, इसका हमें हिसाब देना, इन 2500 शेयर्स का। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये जो मनी है 2500 शेयर्स का, हम ऐसे लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी जो है ये रिसीव कितना हुआ है, रिसीव्ड इन 2500 का ऑन 2,500 शेयर्स जो यहां निकले इस वक्त कैलकुलेशन करके, दैट इज 2,500, और एप्लीकेशन मनी की रेट क्या है, 5 इंटू 5, ये कितना बन गया, ये बन गया 5 zeros are 5 5s are 25, 5 2s are 10 प्लस 2 हो गए 12, 12,500 बन गए। ये आप समझने की कोशिश की, सब क्वेश्चन इसी पर है, जो हमें यहाँ रिजल्ट लिखना है वो यहाँ से निकलेगा कैलकुलेशन करके। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि एप्लीकेशन मनी जो हमने इन शेयर्स पर, जो यहाँ शेयर्स निकले नॉट रिसीव्ड के अमाउंट से, तो इन पर हमने 12,500 ऑलरेडी रिसीव किए हैं। उसके बाद एडजस्ट जो हम कर रहे हैं 2,000 शेयर्स का, उसमें लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, जो हमने एडजस्ट किया, एडजस्टेड टू अलॉटमेंट अकाउंट, तो वो है 2,000 इंटू 5, 2,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 10,000। ये इसको माइनस होगा क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है इस पैसे में, तो ये कितना रह गया, यहाँ रह गया ये 2,500, 2,500, बट ये है अमाउंट, ये रुपीज है, दीज आर नॉट शेयर्स, शेयर्स तो ऊपर है, ये अमाउंट है 2,500, और इसको क्या लिखेंगे हम, ये मनी जो है, ये वाला मनी ट्रांसफर हमने किया अलॉटमेंट को, जो हमने यहाँ लिखा था, बीइंग अलॉटमेंट, दिस मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, यही है ये। क्या लिखेंगे हम, मनी ट्रांसफर्ड टू या एडजस्टेड ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, ये इसके लिए वर्किंग नोट है इतना। जो ये 2500 अब रह गया, इसको देखिए ड्यू कितना था हमें, जो हमें ड्यू था, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यहां समझने की कोशिश कीजिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो 2,000 शेयर्स हैं जो नॉट रिसीव्ड हैं, असली अलॉटमेंट की रेट है 12, तो हम लिखेंगे 2,000 इंटू 12, दैट इज 2,000 इंटू 12, 12 2s are 24, दैट इज 24,000।
ये 24,000 जो है उसमें से हम ये वो मनी निकालेंगे जो हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के साथ, दैट इज 2,500 जो हमें निकला। तो हम ऑलरेडी रिसीव्ड लिखेंगे इसको, ऑलरेडी रिसीव्ड, दैट इज 2,500। ये वाला जो हमने कैलकुलेट अभी किया, जब ये 24,000 से हम 2,500 निकालेंगे, ये बनेगा 21,500, 21,500। जो ये 21,500 है, यही अमाउंट इसको माइनस करना है जो ऊपर हमने ग्रीन वाला लिखा था। तो ये ग्रीन पेन वंस अगेन मैं यूज करूंगा ताकि आपको पता चले कि यहां से हम पहुंच गए यहां। इसको मैं एरो भी करूंगा। हम लिखेंगे टोटल मनी रिसीव्ड, जो टोटल मनी हमारे पास है, टोटल मनी रिसीव किया है, रिसीव्ड, दैट इज दिस अमाउंट। ये जो है ये वाला 16,50,000, 16,50,000 अगेन विथ ग्रीन इंक। ठीक है, तो उसके बाद हम इससे निकालेंगे ये अमाउंट, दिस मच, ये वाला अमाउंट, इसको मैं टिक मार्क करके रखूंगा। ये जो हमने अभी कैलकुलेट करके 21,500, 21,500, ये इसको माइनस करिए, इसको हम लिखेंगे मनी नॉट रिसीव्ड, जो रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज 21,500। अब देखिए इसको निकालिए, दिस बिकम्स, ये माइनस करके इसको हम रेड इंक से लिखेंगे, ये बनता है 16,50,000 में से 21,000 निकालिए, वो बनता है 28,500। 500 भी है ना। तो ये जो 28,500 है, ये 16,28,500, ये हमें यहां लिखना है 16,28,500। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर भी यही अमाउंट 16,28,500। असली आंसर भी इसका यही है जो हमने कैलकुलेट किया है ये रेड इंक से, ये है इसका आंसर। तो हम यहां लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी जो हमने रिसीव किया वो है ये 16,28,500। अब ये कहां से निकला हमें, ये हमने निकला कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आप याद रखना, पहले हमारे पास 18 लाख था, 18 लाख में से ऑलरेडी 1,50,000 हमने रिसीव किए थे एक्सेस अमाउंट, तो वहां रह गए 16,50,000। और फिर हमने कैलकुलेशन की जो नॉट रिसीव्ड था, तो वो निकला हमें 21,500। वो हमने ये 21,500 जो है ये इससे माइनस किया यहां पर, तो वहां रह गया 16,28,500 नेट। ये है नेट अमाउंट रिसीव्ड। हाँ, नेट अमाउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो दैट इज दिस 16,28,500। वही हमने यहां लिखा कि अलॉटमेंट मनी जो रिसीव किया हमने, दैट इज 16,28,500। Hope you would have understood it properly. We will solve question number 12 in the next lecture. Thank you very much.